दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों क्या आप भी सोचते हैं कि मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, मुझे भी अंग्रेजी लिखना आ जाए, मुझे भी अंग्रेजी से एक दूसरे से बातें करना आ जाए, मुझे भी अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा हो तो पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी को कैसे लिखा जाता है, कैसे अंग्रेजी में कोई मैसेज भेज रहा है तो कैसे आप उसका जवाब अंग्रेजी में दे सकते हैं, कैसे कोई नाम अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है या फिर हिंदी से अंग्रेजी में लिखना या पढ़ना है तो कैसे आप यह सब कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आ जाए तो लाइक दबा के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाए रखिएगा ताकि जब मैं इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कैसे, देखिए तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द लिए हैं जिनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा और हिंदी में रहेगा तो कैसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं वह भी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और अंग्रेजी के ABCD नहीं आता है कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को केवल देखिए क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द है AMAN क्या लिखा गया दोस्तों, SAMAR क्या लिखा गया है, AMAR क्या है लिखा गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला शब्द देखिए AMAN, तो यह जो ए होता है ना इससे हम अ लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, अ, यह छोटा वाला अ लिखेंगे। उसके बाद लिखा गया यम, तो यम से अंग्रेजी में अगर यम लिखा रहा है तो उससे हिंदी का माँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, माँ। और यह जो ए होता है ना अंग्रेजी का, इससे हमने यहाँ पर छोटा आ लिख दिया या कहीं कहीं पर या मात्रा भी लगाया जाता है, यानी आ की मात्रा लगाने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं या फिर छोटा आ लिखने के लिए भी ए का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, ए लिखा गया तो आ की मात्रा लगाएंगे या फिर यह लिखेंगे, नहीं, ना तो आपको यह लिखना है ना तो यह लिखना है। तो क्या लिखना है सर, कुछ भी नहीं आपको लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल म लिखना है और यन से लिखेंगे न। क्या लिखेंगे, न। तो यह अमन लिखा गया है। तो सर यहाँ पर यह अमन लिखने के लिए ए का प्रयोग क्यों किया गया है, देखिए एक चीज़ आपको नोट करके रखना है कि कहीं भी अगर कोई शब्द हो अगर वह बिना मात्रा के लिखा गया हो तो आपको जब कोई अक्षर रहे बिना मात्रा के तो उसके साथ आपको ए लगा कर लिखना पड़ेगा। जैसे यह म है बिना मात्रा के है तो इसलिए ए लगाया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि अ से लेकर आह तक, आ से लेकर केवल आह तक अगर कोई शब्द हो, अक्षर हो तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इन जैसे आ गया, छोटी ई बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, यह अगर कोई अक्षर आ जाता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक कोई अक्षर आ जाता है तो अगर वह बिना मात्रा के है तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यह माँ है बिना मात्रा के है तो इसके साथ यन लगा ए लिखा गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ना भी तो बिना मात्रा के है तो इसके साथ ए क्यों नहीं लिखा गया, तो इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। लास्ट वाला जो अक्षर रहता है उसके साथ नहीं लगाइएगा, बाकी सभी अक्षर के साथ आप लगा सकते हैं। अगला देखिए, अभी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के न जाइएगा, अभी आगे देखिए और भी आपको अच्छी तरीके से सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर है यस, तो यस से लिखते हैं श। अब यह जो ए लिखा गया है यह स बिना मात्रा के है इसलिए ए लगा दिया गया। म से लिखेंगे, यम से लिखेंगे म, ये लगाया गया है। और र से, आर से लिखेंगे र, तो यह समर लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों, समर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान किए क्या, नहीं ध्यान किए ना, देखिए क्या यहाँ पर ये जो स है बिना मात्रा के है इसलिए ए लगा दिया गया। यह जो म है बिना मात्रा के है इसलिए इसके साथ भी ए लगाया गया। लेकिन यह
र, यह भी बिना मात्रा के है, लेकिन इसके साथ ए नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि लास्ट वाले के साथ नहीं लगाना है, बाकी सभी के साथ आप लगा सकते हैं। कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए लिखा गया कमल, क्या लिखा गया दोस्तों? कमल। तो अगर आपको वह नियम याद है कि हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। जैसे का इंग्लिश हो जाएगा के, उसके बाद इसके साथ ए लगाइएगा। माँ का इंग्लिश लिखेंगे यम, ए लगा दीजिएगा, और ला का इंग्लिश लिखेंगे यल, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे तो यह लिखा गया कमल। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे केवल, और केवल लास्ट वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यह बिना मात्रा वाले शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके साथ मात्रा है तो वह नियम नहीं लगता है, अगर मात्रा इनके साथ है तो वह नियम नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? अगला देखिए क्या है, ए एम ए आर, तो ए से लिखेंगे अ और यम से लिखेंगे म। ए यह म बिना मात्रा के है इसलिए ए लगा दिएगा, आर से लिखेंगे र, तो यह अमर लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? अमर। उसके बाद है जे ए एन ए के, तो जे से लिखेंगे ज, उसके बाद ए लगा दिया गया, बिना मात्रा के ज है। एन से लिखेंगे नौ, यह नौ बिना मात्रा के है इसलिए ए लगाएगा के से क, तो यह जनक लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? जनक लिखा गया। समझ में आया? तो इसके साथ भी ए लगाएगा, इसके साथ भी ए लगाएगा, केवल इसके साथ ए नहीं लगाएगा। तो ऐसा हिंदी में रहे तो अंग्रेजी में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए लगाकर हर एक अक्षर के साथ ए लगाइएगा। अगला सी एच ए एम ए के, तो सी एच से लिखेंगे च, ए लगाया गया है, यम से लिखेंगे म, ए लगाया गया है, के से क लिखा गया, तो यह चमक लिखा गया। क्या लिखा गया? चमक। सी एच से च हो गया, ए लगा दिए, म यम से म हो गया, ए लगा दिए, और के से क हो गया, ए लगा दिए। ए यहाँ पर नहीं लगेंगे, लास्ट वाले में नहीं लगाएंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों बिना मात्रा वाला शब्द? तो ऐसा लिखा गया अमन, समर, अमर, जनक, चमक। आ गया दोस्तों बिना मात्रा वाला शब्द। अब चलिए हम ए से आपको बताए हैं कि आ की मात्रा भी होता है, तो यहाँ पर देखिए आ की मात्रा हम सीखेंगे। जैसे आर से लिखेंगे र, अब ए न है तो इससे हम आ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है जी, तो जी से जौ लिखेंगे। और यह हमने बताया था, एक चीज़ अभी बताया कि अगर कोई शब्द बिना मात्रा के है तो उसके साथ हम ए लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए है एन से नौ, तो यह राजन लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? राजन। अगला है एस ए जे एन, तो एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, जे से जौ लिखेंगे। यह ज जो है बिना मात्रा के है इसलिए ए लगा कर लिखा गया है, और यह जो ए है यह आ की मात्रा के लिए लिखा गया है, तो एन से हो गया नौ, तो ये साजन लिखा गया है। पी ए एल ए के, तो पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, एल से लौ, ए यहाँ पर बिना मात्रा के है इसलिए लिखा गया के से क, तो यह पालक लिखा गया है। उसके बाद है यू, तो यू से छोटा ऊ लिखेंगे, डी एस से धा लिख देंगे, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, आर से र, तो उधार लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? उधार। के ए टी ए आर, तो के से लिखेंगे क, उसके बाद ए है आ की ध्वनि लगा दी, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो यह कतार लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? कतार। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी शब्द हो, अगर उसमें बिना मात्रा के अक्षर आ जाता है तो उसके साथ हम ए लगा देते हैं। जैसे यह क है बिना मात्रा के, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा कर लिखा गया है। लेकिन यह त है, इसके साथ यहाँ पर आ की मात्रा है तो इसके लिए यह ए लगाया गया है, ना कि आ की, ना के यह बिना मात्रा के शब्द है इसके साथ लगाया गया, ऐसा नहीं लिखा गया है। समझ में आया दोस्तों? आगे देखिए, तो यह हो गया बिना मात्रा के यानी आ की मात्रा वाला शब्द हो गया। अब देखते हैं छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं या डबल ई का प्रयोग भी कहीं कहीं कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल ई। अगला देखिए, जैसे एस एच आई वी ए एम, तो एस एच से लिखेंगे बड़ा सा, आई से छोटी ई की मात्रा, और वी से व लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए एम से माँ, तो यह शिवम लिखा गया। क्या लिखा गया? शिवम। यानी वह यह जो व है बिना मात्रा के है इसलिए ए लगाया गया। अगला वी आई पी आई एन, तो वी से व, आई से छोटी ई की मात्रा, और पी से प, आई से छोटी ई की मात्रा, और एन से न, यह विपिन लिखा गया है। तो आई से हम छोटी की मात्रा लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा। एस ए सी एच आई एन, तो एस ए से लिखेंगे श,
और सी एस से लिखेंगे च, आई से छोटी की मात्रा लिख दीजिए, एन से न। तो यह क्या लिखा गया? सचिन। क्या लिखा गया दोस्तों? सचिन लिखा गया है। यह स बिना मात्रा के है, इसलिए ए लगाया गया है यहाँ पर। और यह न भी तो बिना मात्रा के है, तो हमने बताया कि बिना मात्रा के अगर कोई अक्षर है, शब्द है, लास्ट में है तो उसके साथ नहीं लगाएंगे। तो सचिन लिखा गया। RACHIT, तो आर से लिखेंगे र, ए बिना मात्रा के र है इसलिए ए लिखा गया। सी एस से च, आई से छोटी की मात्रा और टी से त, यह रचित लिखा गया। SITRA, तो एस से श, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, टी से त लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, फिर ए है आ की मात्रा, फिर लगाइए तो यह सितारा लिखा गया। तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि सर कहाँ पर हम समझें कि ए से आ की मात्रा लिखा गया है और कहाँ पर समझें कि मात्रा नहीं लगाना है। तो अगर आपको यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप दोनों शब्द लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक लिखा गया, कोई शब्द मान लीजिए लिखा गया, जैसे मान लीजिए लिखा गया है, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा गया RAMAN, क्या लिखा गया? या ऐसा लिखा गया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो ए लिखा गया है बिना मात्रा के लिए लिखा गया कि आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है, मतलब मात्रा नहीं लगाएंगे, कैसे समझेंगे? तो दोनों आप लिख लीजिए। जैसे आर से लिख दीजिए र, ए से आपको समझ में आ रहा है कि आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लिख दीजिए। एम से लिखेंगे म, और ए आ के बिना मात्रा के लगाने के लिए लिखा गया एन से न, तो यहाँ पर हो गया न। तो यह बताइए रामन लिखा गया। अब एक लिख दीजिए बिना मात्रा के, तो जैसे आर से लिखेंगे र और म से लिखेंगे यम और यन से न, तो यह हो गया रमन। क्या हो गया? रमन। तो यहाँ पर यह जो ए लिखा गया बिना मात्रा के लिए लिखा गया, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा रामन होता है कि रमन होता है। तो रमन होता है ना, रामन तो नहीं होता, तो यह गलत हो गया। तो आप दोनों लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, समझ में आ गया इतना दोस्तों? आगे देखिएगा, अगला देखिए दोस्तों, आप देखिए क्या लिखा गया KABIR। तो देखिए हम आई से बड़ी ई की मात्रा भी लिख देते हैं या छोटी ई की मात्रा भी लिख देते हैं। तो देखिए जैसे के से लिखा गया है क, और यह ए बिना मात्रा के क है इसलिए ए लिखा गया है। बी से लिखेंगे ब, आई है तो इसे बड़ी की मात्रा लिखिए, आर से र लिख दीजिए, तो यह कबीर लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? कबीर। KARIN, तो के से लिखेंगे क, आर से लिखेंगे र, आई से छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा लिखेंगे, आर से र, आई से छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, तो यह करीना लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? करीना। अगला है PASINA, तो पी से लिखेंगे प, और ए आ की ध्वनि के लिए एस से लिखेंगे श, आई से बड़ी की मात्रा लिख दीजिए, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, तो यह पसीना लिखा गया है। NAKLI, तो एन से लिखेंगे नौ, ए लिखा गया है, यह नौ बिना मात्रा के है इसलिए ए लिखा गया है। KA से क, एल से ल, आई से बड़ी की मात्रा, यह नकली लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? नकली। तो यहाँ पर जो ए है ना, यह नौ बिना मात्रा के है इसलिए ए लिखा गया है। GEETA, तो जी से ग लिखेंगे, उसके बाद है डबल ई, तो बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, टी से लिखेंगे त, और ए से आ की मात्रा, यह गीता लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? गीता। उसके बाद NUPUR, तो देखिए ये जो यू होता है इससे हम छोटाओं की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ाओं की मात्रा भी लगा देते हैं। तो यन से लिखेंगे न, यू से छोटाओं की मात्रा, और पी से प, और यहाँ पर यू से हम बड़ाओं की मात्रा लिखेंगे, आर से र, तो यह नुपुर लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? नुपुर। KUMUD, तो के से क लिखेंगे, यू से छोटाओं की मात्रा, एम से म, और यू से फिर छोटाओं की मात्रा, और डी से द, तो यह कुमुद लिखा गया है। उसके बाद है KUMARI, तो के से क लिखेंगे, यू से छोटाओं की मात्रा, एम से म, ए से आ की मात्रा, आर से र, आई से बड़ी की मात्रा, यह कुमारी लिखा गया है। GULAL, तो जी से ग लिखेंगे, यू से छोटाओं की मात्रा, एल से ल लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा, एल से ल, तो यह गुलाल लिखा गया। GULAL गुलाल। SURAHI, तो एस से स लिखेंगे, यू से छोटाओं की मात्रा,
उसके बाद है आर, आर से र लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा, एच से हा लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा, तो यह सुराही लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? सुराही। उसके बाद है टी डबल ओ एफ ए एन, तो टी से लिखेंगे तो, और डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा लिखेंगे, एफ से लिखेंगे फ, ए से आ की मात्रा और एन से न, तो इसे हम तूफान लिखेंगे। यहाँ पर जो डबल ओ है ना, इससे हम बड़ाओ की मात्रा लिखते हैं, तो यह तूफान लिखा गया है। और कहीं कहीं पर हमने बताया कि यू से भी बड़ाओ की मात्रा लगा देते हैं, जैसे यम से लिखेंगे म, और ए आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है, वाई से लिखेंगे य, और यू से हम बड़ाओ की मात्रा आर से र लिख देंगे, तो यहाँ पर मयूर लिखा गया है। तो छोटाओ की मात्रा नहीं, बड़ाओ की मात्रा लगाएंगे। आर यू पी ए के, तो आर से र लिखेंगे, यू से छोटाओ की मात्रा, और पी ए से प, और के से क। यह रूपक लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? रूपक। आप बड़ाओ की मात्रा भी लगा सकते हैं। के ए पी डबल ओ आर, तो के ए से क लिखेंगे। यहाँ पर ए क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि यह बिना मात्रा के है। पी से प लिखेंगे, और डबल ओ है तो बड़ाओ की मात्रा आर से र। कपूर लिखा गया है, पी डबल ओ आर ए बी, तो पी से लिखेंगे प, और डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा आर से र लिखेंगे, और ए, यह र जो है बिना मात्रा के है, इसलिए ए लिखा गया, बी से ब, तो यह पूरब लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? पूरब। उसके बाद क्या है? यम आर आई डी ए एन जी, तो एम से लिखेंगे माँ, आर आई से देखिए, आर आई जो होता है इससे हम री की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? री की मात्रा। तो यहाँ पर री की मात्रा, और डी ए से लिखेंगे द, और ए एन जो है ना, इससे अंक की मात्रा लगाएंगे, और जी से ग, तो यह मृदंग लिखा गया। यम आर आई डी ए एन जी। के आर आई पी एल, तो के से क लिखेंगे। उसके बाद आर आई से री की मात्रा, पी से प, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, यल से लो, यह कृपाल लिखा गया है। के आर आई एस एच आई, तो के से क लिखेंगे। उसके बाद आर आई से री की मात्रा, एस एस से मूर्धन्य श, आई से छोटी की मात्रा, कृषि लिखा गया है। एम आर आई टी ए के, तो एम से लिखेंगे म। उसके बाद आर आई से री की मात्रा, टी ए से त, और के से क, यह मृतक लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? मृतक। एम आर आई टी ए के। यस आर आई जी जे ए एन, तो एस से लिखा जाएगा श। उसके बाद है आर आई छोटी री की मात्रा, और जी ए से जो लिखेंगे, एन से नो, यह सृजन लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? सृजन। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप अंग्रेजी से हिंदी या फिर हिंदी से अंग्रेजी में कैसे नामों को लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, अगला देखिए दोस्तों क्या है, यम ई जे ए आर, तो एम से म लिखेंगे। अब यह जो ई होता है ना, इससे हम ए की मात्रा लिखेंगे, तो ए की मात्रा, और जे ए से जो, आर से र, तो यह मेजर लिखा गया। यम ई जे ए आर, मेजर। उसके बाद है एस एच ई के ए आर, तो एस एच से शो लिखेंगे। ई से हमने बताया कि ए की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? ए की मात्रा। के ए से क, आर से र, सीकर लिखा गया है। उसके बाद एस ए पी ई आर ए, तो एस ए से सौ लिखेंगे, और पी से प, ई से ए की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा, सपेरा लिखा गया है। एस ए एफ ई डी, तो एस ए से सौ लिखेंगे। उसके बाद एफ से फ, ई से ए की मात्रा, और डी से द, यह सफ़ेद लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? सफ़ेद। के आई एन ए आर ई, तो के से क लिखेंगे। उसके बाद आई छोटी की मात्रा लिख दीजिए, एन से नौ, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, ई से फिर ए की मात्रा लिखा जाएगा, तो यह लिखा गया किनारे। के आई एन ए आर ई। उसके बाद के आई एल ए एस एस, तो के से क, और ये जो ए आई होता है ना, इससे हम आई की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? आई की मात्रा। तो आई की मात्रा लगा दीजिए, एल से लॉ लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा होता है, एस एच से बड़ा श, कैलाश लिखा गया है। तो ए आई से आपको आई की मात्रा लिखना है। यहाँ पर भी वही है, एम से लिखेंगे म, ए आई से आई की मात्रा, डी से द, ए से आ की मात्रा, एन से न, यह मैदान लिखा गया है। एम ए आई डी ए एन। टी ए आई आर ए के, तो टी से तो लिखेंगे, ए आई से आई की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा, के से क लिखा गया है, ये तैराक लिखा गया है। वी ए आई एस एच ए एल आई, तो वी से वाह, ए आई से आई की मात्रा, एस एस से बड़ा श, ए से आ की मात्रा, एल से ल, आई से बड़ी ई, तो यह वैशाली लिखा गया।
क्या लिखेगा दोस्तों, वैशाली। तो आप देख रहे हैं हर जगह ए आई से आई की मात्रा लिख रहे हैं, तो आप हर जगह ए आई से आई की मात्रा लिखिएगा। PAIMANA, तो पी से प लिखेंगे, ए आई है आई की मात्रा, एन से लिखा सॉरी यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा और एन से नौ, फिर ए है आ की मात्रा लगाइए तो पैमाना लिखा है। क्या लिखेगा, पैमाना। अगला KOMAL, तो यह जो ओ होता है ना, इससे हम ओ की मात्रा लिखेंगे। जैसे के से क हो गया, ओ से ओ की मात्रा और यम ए से म, एल से ल, यह कोमल लिखा गया है। बिना मात्रा के कोई अक्षर होता है इसलिए इसके साथ ए लगा दिया जाता है, तो यह कोमल लिखा गया है। उसके बाद ASHOK, तो ए से अ लिखेंगे, SS से बड़ा श, ओ से हमने बताया ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा लिख दीजिए, और के से क, तो ये अशोक लिखा गया है। अगला KHAMOSH, तो KH से ख, ए आ की ध्वनि के लिए एम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, SS से श, तो खामोश लिखा गया है। क्या लिखा गया, खामोश। CHAKOR, तो CH से लिखेंगे च, ए आ की ध्वनि के लिए के से लिखेंगे क, ओ से फिर ओ की मात्रा लगाएंगे, आर से र, तो यह चकोर लिखा गया है। KOYAL, तो के से क लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, वाई से य, ए से आ की ध्वनि और यल से ल, तो यह कोयल। यहाँ पर यह या बिना मात्रा के है इसलिए ए लगा कर लिखा है, कोयल हो गया। तो ओ की मात्रा के लिए आपको ओ लगाना है। अगला देखिए, अब अगर आपको औ की मात्रा लगाना है, ऐसा आपको लिखना है, तो इसके लिए आपको AU लिखना होता है। जैसे KAUSHAL, तो के से क हो गया, AU है औ की मात्रा, SH से श लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए एल से ल, यह कौशल लिखा गया है। KAUSHAL, तो AU से आपको औ की मात्रा लगाना है। SUPAUL, तो एस से श, यू है छोटा ओ की मात्रा लिख दीजिए, पी से प, AU से औ की मात्रा लिखेंगे और यल से ल, तो यह सुपौल लिखा गया है। PAURUSH, तो पी से प, AU से औ की मात्रा, आर से र और यू से छोटा ओ की मात्रा, SS से श, पौरुष लिखा गया है। MAHUL, तो एम से म लिखेंगे, उसके बाद है ए आ की मात्रा लिख दीजिए, एस से लिखेंगे ह, AU से औ की मात्रा लिखिए, एल से ल लिखेंगे, तो यह माहौल लिखा गया है। DAULAT, तो डी से द, AU है औ की मात्रा लिख दीजिए, एल से ल, ए आ की ध्वनि के लिए टी से तो, यह दौलत लिखा गया है। DAULAT, दौलत हो गया। आगे देखिए दोस्तों, बस थोड़ा सा और शब्द बचा हुआ है, बस इतना ही लास्ट देख लीजिए। आपको सारे मात्राएं, सारे शब्द हमने अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना सिखाया। आगे देखिएगा, लास्ट बचा हुआ है। देखिए ANDAG, तो ए से लिखेंगे अ, और देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एन से आधा न लिखेंगे, डी से द, ए से आ की मात्रा और जे से ज, यह अंदाज लिखा गया है। क्या लिखेगा दोस्तों, अंदाज। अब MAYANK, तो यम से माँ। अब यहाँ पर जो ए है, ए से आ की ध्वनि हो गया, वाई से य लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, य। AN से हम अंक की मात्रा लिखते हैं, AN से अंक की मात्रा, ऐसे बिंदी लगाते हैं, तो अंक की मात्रा। के से क, यह मयंक लिखा गया है। क्या लिखेगा दोस्तों, मयंक। SHANKAR, तो SS से बड़ा श, उसके बाद AN अंक की मात्रा लिखेंगे। के से क, आ की ध्वनि के लिए ए लिखा गया है, आर से र, यह शंकर लिखा गया है। MANDWP, तो एम से म, AN है अंक की मात्रा, डी से द और डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प, यह मनदीप लिखा गया है। तो AN से अंक की मात्रा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों, अंक की मात्रा। अगला देखिए, AH से आपको आहा की मात्रा लगाना होता है। जैसे यहाँ पर भी अंक की मात्रा वाला है, देखिए डी से लिखेंगे द, AN से अंक की मात्रा लिखते हैं, GA से ग और यल से ल, तो यह दंगल लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों, दंगल लिखा गया है। SATAS, तो यस से स लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए टी से त और AS से अह की मात्रा लगाते हैं, हमने बताया, तो यह सतह लिखा गया है। उसके बाद है RAJTAH, तो आर से लिखेंगे र, ए आ की ध्वनि के लिए जे से ज, ए फिर आ की ध्वनि के लिए टी से लिखेंगे त,
एस से अह की मात्रा, तो ये रजतः लिखा गया, रजतः। PUNAH, तो पी से प, यू से छोटा की मात्रा, एन से नौ, एस से अह की मात्रा, तो यह पुनः लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? पुनः। NAMAS, तो एन से लिखेंगे नौ, ए आ की ध्वनि के लिए, एम से म, एस से अह की मात्रा, यह नमः लिखा गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये इसे क्या पढ़ेंगे? एस से लिखेंगे 100, ए से अ की ध्वनि, एन से लिखेंगे 9, एस से अह की मात्रा, तो यह सनह लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? सनह। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना और समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ जिसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे यहाँ पर है उपकार। क्या है दोस्तों? उपकार। इसका इंग्लिश लिख के बताइएगा कि क्या होगा। उसी तरीके से आपको लिखना है जैसे हमने बताया, उपकार। और एक अंग्रेजी में लिखता हूँ, आपको देख लीजिए, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? ऐसा। यह क्या लिखा गया है, इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन दोनों का, इसका हिंदी, इसका अंग्रेज़ी और इसका हिंदी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।